अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। और आज मैं जो स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, इससे पहले दोस्तों मैंने एक स्टोरी सुनाई थी पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान, जो कि उसको ताबिश हाशमी ने अपने प्रोग्राम हंसना मना है में बुलाया था, और उसने कुछ हॉरर्स अपने जो उसके साथ वाक़ियात पेश आए थे उसके दोस्तों के साथ वो शेयर की थी। तो वो मैंने कहा था ना, मैंने प्रोग्राम पूरा नहीं देखा था, लेकिन एक क्लिप किसी ने शेयर किया था टिकटॉक वगैरह पे, जो कि मेरे सामने से गुजरा था, तो मैंने आप लोग के साथ वही शेयर किया। तो रात को मैंने वो पूरा प्रोग्राम देखा, उसमें बहुत सारे हॉरर वाक़यात उसने सुनाए थे अपने, तो मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। वो कहती है कि हम लोग सवात, दोस्तों मेरा ताल्लुक़ सवात से है, ठीक है, स्वात, हम लोग स्वात कहते हैं, लेकिन पता नहीं पंजाबी लोग सवात कहते, तो इसलिए मैं इन्हीं की ज़ुबान में सवात बोलती हूँ कि उन्हें समझ आ जाए। तो मैं स्वात से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो स्वात ऐसा इलाका है पाकिस्तान का जो कि बेतहाशा खूबसूरत और पहाड़ी और ग्रीनरी और नदियाँ और चश्मे और जन्नत जैसा नज़ारा, ठीक है। अगर बंदा जन्नत के बारे में सोचता है कि कैसा होगा जैसे कुरान मजीद में जिक्र, तो बिल्कुल वो स्वात का जो नज़ारा है उसी तरह पे उससे खूबसूरत है, लेकिन स्वात उसकी तरह बंदे को अट्रैक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है ऐसी जगहों पे फिर जिन्नात का बसेरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जिन्नात हमेशा खूबसूरत चीज़ पर ही काबिज़ होते हैं, आप लोग को पता है। और दूसरी बात ये कि ऐसी सुनसान जगहों पर ज़्यादा आबादी नहीं होती ना, तभी तो उसकी खूबसूरती होती है, तो इस वजह से जिन्नात ज़्यादा काबिज़ होते हैं। तो वो कहती है, अब मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। पहले ये इसलिए बताया ताकि आप लोग को समझ आ जाए। वो कहते हैं कि हम किसी ड्रामे की शूट पर थे। दोस्तों मैं पहले बहुत ड्रामे देखी थी, अब इतनी ज़्यादा नहीं देखती, तो मैं नाम भी भूल गई। वो कोई ड्रामा बता रही थी, तो वो कहती है कि स्वात में हम लोग ठहरे थे, तो उसने होटल का रेस्टोरेंट का नाम नहीं लिया, जो गेस्ट हाउस में वो लोग ठहरे थे। वो कहती है कि इसलिए नाम नहीं लूँगी क्योंकि लोग फिर नहीं जाएंगे, वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ हम लोग थे, तो किसी ड्रामे का शूट कर रहे थे, तो रात का टाइम था, तो मैं अपनी अम्मी से लैपटॉप मतलब मोबाइल पे बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। तो मेरे जो है टेबल पे एक नील पॉलिश लगा हुआ था, तो मैंने मतलब वो कुर्सी घुमाने वाली कुर्सी थी, तो पहले मैं टेबल की तरफ देख रही थी, मैंने नील पॉलिश लगाया और फिर घुमा के वो कुर्सी उठने वाली थी, तो मैं कोई चीज़ मेरे पीछे जैसे ऊपर हुआ जो मुझे फील हुआ, और फिर टस यानी गिरा। तो मेरी अम्मी ने तो मुझे भी फील हुआ कि कोई चीज़ जैसे ऊपर मतलब बंदे को फील होता है। अक्सर मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि फील होता है जब आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहा और आपकी नज़र किसी और चीज़ पे हो, लेकिन आपको फील होता है। तो मैंने जैसे ही पीछे देखा ना, तो टस इस तरह आवाज़ आई, यानी कोई चीज़ ऊपर हवा में, जैसे नील पॉलिश का बॉटल जो है वो लहरा रहा था। आपको ये दोस्तों आप लोग को झूठ लग रहा होगा, लेकिन आप लोग खुद वो प्रोग्राम देखे, वो क्यों झूठ बोलेगी, ये बिल्कुल वो बच्चों वाला जिन था। तो वो फिर नीचे गिर गया, ठीक है। तो उसने कहा कि पहले मैं यकीन नहीं कर दी कि शायद किसी और चीज़ की आवाज़ आई हो, ठस, या मेरे घूमने से कोई और चीज़ गिरी, लेकिन मेरी अम्मी ने साफ देखा कि यार बॉटल आपके पीछे ऐसे लहरा रहा था। तो अब मैं डरती हूँ, यानी अम्मी की इस बात को सुन के अब मैं डरती हूँ। तो मेरे साथ ये वाक़यात ज़्यादा होते हैं चूँकि, तो वो कहते हैं मैं हमेशा जहाँ भी जाती हूँ आयतुल कुर्सी का वर्द करती हूँ। अब तीसरा वाक़या, ये लोग शूटिंग पर थे, तो कहती है कि मेरी जो बाकी जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह जो कुलीग्स थे, वो इसी तरह वो कमरे में बैठी थी। तो वो कहती है कि जिस तरह कमरे के दो दरवाजे होते हैं अक्सर घरों में, एक बालकनी में खुलती है और एक जो है आपकी लॉबी में। तो वो कहती है कि इस तरह था कि मेरी फ्रेंड जिस कमरे में ठहरी थी उसके 3 दरवाजे थे, यानी वो कोने वाला कमरा था, तो शायद किसी और जगह पे भी उसकी एक और दरवाज़ा खुल जाता है। वो कहते कि वो दरवाज़ा कोई जो है रात के टाइम पीछे से खोलने की कोशिश करता है, वो लॉक बाकायदा कड़प 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 इस तरह, जैसा आप लॉक खोलने की कोशिश करते हैं ना, तो इस तरह आवाज़ निकलती है लॉक से कि कड़प 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 कड़प। हम खुद जब बंद लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं तो कड़प कड़प की आवाज़ें बहुत आती, फिर हम समझ जाते हैं कि यार अंदर से लॉक है। तो वो कहती है कि मेरी उस फ्रेंड ने रात के टाइम वो जो अमला था उन सब से कहा कि कोई दरवाजे खोलने की कोशिश। दोनों ने कहा मैडम ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि चलो दिखाए कौन सा दरवाज़ा, और शायद हमारे जो सफाई वाले हैं वो सफाई कर रहे थे, हम उन्हें मना करेंगे, वो उस दरवाजे को हाथ नहीं लगाएंगे अगर आपको डर लग रहा है तो। खैर वो आदमी आया उसके साथ कि कौन सा दरवाज़ा, तो उसने जब उस दरवाजे के बारे में कहा कि ये वाला दरवाज़ा, उसने कहा यार इसका तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि
ये बाहर से बंद है, ईंटें लगी हुई है, ये दरवाज़ा ऐसी ही है, यानी इससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस ये दरवाज़ा था लेकिन हमने पीछे से बंद किया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन दरवाज़ा लगा। अगर हम मतलब दरवाज़ा इसलिए लगाया है कि ये नक्शा ऐसा था, ये जगह ऐसी थी, अगर हम चाहे तो दोबारा ईंटें हटा के ये दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं, लेकिन पीछे से चूँकि ईंटें लगी है तो कौन था, यानी दीवार और दरवाजे के बीच में कौन था जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। और दरवाजे से बिल्कुल अटैच ईंटें लगी हुई है, तो इसके बीच में कोई इंसान का जाना नामुमकिन है। तो हम लोग बहुत डर गए। तो एक ये वाक़या था। और तीसरा वाक़या वो कहती है कि जिस तरह मैंने बताया था ना कि वो कहती है कि किचन से, वो पिछली कहानी में मैंने कुबरा खान की स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को, किचन से किसी की इस तरह सर गिरने की आवाज़, मतलब ऐसा सर गिरा, मैं देख रही थी उसे, उसकी पूरी बॉडी नजर नहीं थी लेकिन उसका सर मुझे नहीं नजर था, उसकी जो आंखें थी वो इस तरह वो कर रहे थे, जैसे शाइनिंग कर रहे थे। तो मैं पूरी रात उसको देखती रही और फिर जैसे ही फजर हुआ, अजान हुआ, तो वो सर खुद ब खुद उठा और वापस उसी मतलब अंदर की तरफ ऐसे गया, तो लहरा के। तो फिर मुझे पता चला कि यह कब्रिस्तान है। तो वो कहती है कि इसी तरह मैं बैठी थी तो मुझे कॉल आई, तो कॉल पे मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ज़लज़ला आने वाला है, तो अभी इसी वक्त। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई ज़लज़ला नहीं है। तो अचानक वो फ़ोन बंद हो गई और इतना तेज़ ज़लज़ला। मैं अपने बेड में थी, कमरे की हर चीज़, कबर्ड, बेड, टेबल्स वगैरह, दरवाजे, खिड़कियाँ, सारी चीज़ें कड़प 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 इस तरह जो है, जिस तरह ज़लज़ले में मतलब होता है ना, आवाज़ एक होती है अजीब सी ज़लज़ले की और हर चीज़ लरजती है, तो इस तरह लरजने की आवाज़ थी। फिर बाहर से सब लोग मुझे मतलब दरवाजे पे नॉक कर रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो जब सब अंदर आई तो मैंने कहा ज़लज़ला था, तो सबने कहा ज़लज़ला तो नहीं था, यानी बाहर बिल्कुल ज़लज़ला था। अंदर मुझे जैसे ही फ़ोन पे कहा गया कि ज़लज़ला आ रहा है, तो ये भी बहुत हॉरर है, पता नहीं फ़ोन किसका था, किसी जिन का था या क्या था, कि उसे कहा कि ज़लज़ला आ रहा है, सिर्फ उसी कमरे में ज़लज़ला था, बाकी बाहर कोई नहीं था। तो बहुत हॉरर है, मेरे लिए तो बहुत हॉरर है अगर किसी के साथ ऐसे छोटे मोटे वाक़यात ऐसे अंदाज में हो रहे हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ है मेरे पास, कुछ वाक़यात है जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्पेशली इंडियन सब्सक्राइबर्स और पाकिस्तान सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि ये लोग मेरे स्टोरीज़ वॉच करते हैं, थोड़ा बहुत वॉच करते हैं, लेकिन वॉच करते 100-200 तक मेरे व्यूज़ आ जाते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है। वरना लोगों के हज़ारों आते हैं, लेकिन मुझे ये 100-200 भी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच।